जय श्री कृष्ण भाइयों और बहनों। आज इस वीडियो में मैं आपको माघ मास महात्म के 15वें अध्याय की कथा सुनाती हूँ। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं गोपाल कृष्ण भगवान की जय। माघ मास महात्म 15वां अध्याय। इस अध्याय में कंचन मालिनी की कथा आती है, जिसने अपने पुण्य को देकर राक्षस की सदगति की थी। दत्तात्रेय जी कहने लगे, हे राजन, अब मैं आपके सामने उस पुराने इतिहास का वर्णन करना चाहता हूँ, जिसके श्रवण करने से ही महापापों का नाश हो जाता है। हे राजन, एक समय कंचन मालिनी नाम की परम सुंदरी अप्सरा माघ मास में श्री प्रयागराज में स्नान करके कैलाश पर्वत को जा रही थी, और उसी समय गिरिराज की गुफा में बैठे हुए एक भयंकर राक्षस ने उसे संबोधित करते हुए कहा, हे देवी, तुम कौन हो? इस समय कहाँ से आ रही हो? तुम्हारे वस्त्र और केश गीले क्यों हो रहे हैं? और आकाश मार्ग से गमन करने का क्या कारण है? हे परम तपस्विनी, आपके इस गीले वस्त्रों में से केवल एक ही जल की बूंद मेरे मस्तक पर गिरी है। उसी के कारण मुझ पापात्मा का कठोर मन शांत हो गया है और दया से आर्द्र हो गया है। पर इस एक बूंद जल की महिमा का वर्णन करने की मुझ में ताकत नहीं है, इसलिए विस्तार से वर्णन करने की दया करो। कंचन मालिनी ने कहा, हे राक्षस, मेरा नाम कंचन मालिनी है और मैं एक अप्सरा हूँ। देव योनि होने के कारण अपना रूप मन चाहा बना सकती हूँ। इस समय मैं गंगा यमुना के संगम श्री प्रयागराज में स्नान करने के लिए आई हूँ और भगवान शंकर की अर्धांगिनी भगवती माँ पार्वती की सखी हूँ और मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ। हे राक्षस, तुम्हारे मन की दुष्ट भावना को हटाने का त्रिवेणी का जल है, जो स्नान करने के कारण नीचे गीले वस्त्रों में से टपक कर तुम्हारे ऊपर गिर पड़ा है। माघ मास में श्री प्रयागराज में नहाने से ही मैं पतित वैश्या से सुमेधा नामक गंधर्व की परम सौर्यवती कन्या हुई हूँ। हे राजन, कंचन मालिनी के वचन सुनकर राक्षस ने चकित होकर इस तरह कहना शुरू किया, हे देवी, मैं आपके पिछले जन्म की कथा सुनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे आपके पिछले जन्म की कथा सुनाइए। उस राक्षस की बात सुनकर कंचन मालिनी बोली, हे राक्षस, त्रिवेणी में माघ में नहाने का वर्णन देवता भी अपने मुख से नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपके सामने थोड़े से महात्मा को सुनाती हूँ, सावधानी से सुनो। हे राक्षस, इससे पहले जन्म में मैं काली गाधिपति की वैश्या थी। रूप लावण्य से संपन्न होने के कारण मैंने पाप की कमाई में बहुत सा धन एकत्रित किया था। मैंने युवावस्था में हर तरह के सुखों को भोगते हुए नगर के अनेक धनी मानी लोगों को धूल में मिला दिया था। मगर जब मैं बूढ़ी हुई तो मैंने अपने मन में विचार किया कि मैं कुछ दुष्ट ने जन्म भर केवल पाप ही कमाए हैं। न तो कभी मैंने दान किया, न परमात्मा का जप किया और न कभी व्रत नियम आदि का अनुष्ठान ही किया है। न ही मैंने जीवन में किसी प्राणी का हित साधन ही किया है। केवल विषय भोगों में लीन रहकर सुंदर धनी लोगों को ठगते हुए द्रव्य ही एकत्रित करती रही। हे राक्षस, इस तरह का पश्चाताप करती हुई मूर्छित हो गई। इसके बाद जब चेत हुआ तो राजपुरोहित के पास जाकर हाथ जोड़कर आराधना करते हुए बोली। माघ मास महात्म के 15वें अध्याय की कथा यही समाप्त होती है। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भाइयों और बहनों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।